हेलो दोस्तों, मुझे पता है नीट 2022 के लिए आप लोग बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने एक अच्छा स्केड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है और उसको फॉलो करके आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आप लोग बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ करने वक्त एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आज एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे हम बुलाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, स्पेशली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किस किस प्रकार से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट्स होता है। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये बहुत इजी वाला एस्पेक्ट है। शुरुआत में इजी लगता है, पढ़ते वक्त भी बहुत इजी लगता है, लेकिन बाद में आपको ऐसा समझ आता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये दिमाग में फिट नहीं हो रहा, कंसेप्ट दिमाग में फिट नहीं हो रहे, कंसेप्ट दिमाग से इवेपोरेट हो रहे। तो मैं आपको आज शॉर्ट में टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आपको एकदम बेसिक्स में सारे कंसेप्ट समझ लेने हैं। तो आज का लेक्चर पूरी तरह से देखना है। मुझे पता है आप लोगों ने सप्तर्षिका ऐप डाउनलोड किया है। अगर नहीं किया होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे स्टोर सेक्शन में जाके आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस देख सकते हो। उसमें स्पेसिफिकली आप लोग बायोलॉजी वन शॉट नाम का कोर्स है वो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे 12th और 11th के NCERT के चैप्टर्स 30 to 40 मिनट्स में कवर कर दिए। दे विल हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर थिंग, राइट? So let us start with today's discussion on transport in plants. तो जब मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात कर रहा था, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि आज मैं जो डिस्कशन करूंगा वो है टाइप्स पे, करेक्ट? अब जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है ना? तो हमें पता है कि सबसे पहले वाटर होता है, दूसरा मिनरल होता है, तीसरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है और चौथा फाइटोहार्मोन्स। इन चारों का परफेक्ट ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? डज इट हैपन इन शॉर्ट डिस्टेंस, डज इट हैपन इन लॉन्गर डिस्टेंस? इन सब चीज़ों का एक जो बेसिक्स में आपको बताने वाला वो है दैट हैज़ बीन एनकोडेड इनटू द टाइप्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं डिस्कशन के लिए और देखते हैं विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, स्पेशली जो मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म में 3 मेजर टाइप्स है प्लांट्स में। इन चीज़ों पे ज़रा फोकस कर दीजिए। ठीक है, जो पहले वाला टाइप है उसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छी तरह से फोकस कर दीजिए। हमने क्या कहा? द नेम ऑफ द वर्ड इज सिंपल डिफ्यूजन। जो दूसरा वाला टाइप है उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना? अब ये क्या है? फैसिलिटेटेड, नाम पे फोकस कीजिए, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा वाला है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमें इन 3 प्रकारों को जरा डिटेल में समझना है, लेकिन कंसेप्चुअली। जैसे मैंने कहा कि तीनों जो टाइप्स है ये हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हमें फोकस करना है, समझना है और इसे याद रखना है। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है। Where is the transport occurring? The transport is occurring on the lipid bilayer of the cell membrane. हमें पता है हमारा जो लिपिड बाइलेयर है, हर सेल का जो लिपिड बाइलेयर है वो कैसा है? 2 मेम्ब्रेन वाला है ना? मतलब इट इज बाइलेयर, करेक्ट? अभी जो बाइलेयर है ना, लिपिड बाइलेयर, अगर ऐसा होता है कोई चीज़ है, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो इसके आउटर साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, देख लो, आई विल एक्सप्लेन यू विथ अ वेरी गुड एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे नजर आया कि देर आर मॉलिक्यूल्स हुज कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर और हायर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के आउटसाइड में, देखिए ये समझ लीजिए दिस इज आवर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो बाहर का भाग होता है इसे हम कहते हैं आउटसाइड पार्ट, बराबर ना? और ये जो है ये सेल का इनर साइड,
इज दैट ओके? फाइन। तो आउटसाइड में ऐसा देखा गया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर ये मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड में ज़्यादा है, what happens is they will start moving through the lipid bilayer, and after they move through the lipid bilayer they will go to the other side. very simple. ये यहाँ से इस साइड आ जाता है, धीरे धीरे यहाँ से ट्रैवल करके इस तरफ आ जाते हैं। तो क्या समझ आया? इस ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। बात समझ में आई? से येस और नो? आपकी बात समझ में? से येस और नो? वेरी गुड। क्या हुआ सिंपल डिफ्यूजन में? फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हाइयर था वहाँ से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो गया। कितना सिंपल। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? से यस नो? वेरी गुड। अब ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है जो मॉलिक्यूल लिपिड के बायलेयर में सोल्यूबल नहीं है ना? मैंने यहाँ पे बात की इन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर में कैसे है? सोल्यूबल है। लेकिन ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जो लिपिड बायलेयर में सोल्यूबल नहीं है। उनका क्या? तो उन लोगों के लिए स्पेशल द्वार खोले जाते हैं, स्पेशल चीज़ें बनाई जाती है, स्पेशल प्रोटीन चैनल बनाए जाते हैं। इन प्रोटीन चैनल्स का नाम है फॉर एग्जाम्पल एक्वापोरिन्स। देख लो, ठीक है? तो यहां पे ऐसे समझ में आता है कि ये जो लिपिड बायलेयर है इसी के अंदर एक प्रोटीन चैनल बनाया गया है जिसका नाम है एक्वापोरिन। मैं यहां पे नाम भी लिख लेता हूं, एक्वापोरिन्स। ये जो एक्वापोरिन्स है इनके थ्रू क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो बहुत सारे हैं, ह्यूज, द नंबर इज वेरी ह्यूज। सो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट मूविंग थ्रू द एक्वापोरिन्स धीरे धीरे, और वो लोग मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में आ जाते हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या जो थी वो बाहर कैसी थी? हाई थी। मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली समझ लो। यहाँ पे संख्या हाई थी, यहाँ पे संख्या कैसी है? लो है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वापोरिन्स के थ्रू धीरे धीरे ट्रांसफर होते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और समझते कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है जरा समझ लेते हैं। ठीक है? सो आई विल ड्रॉ द मेम्ब्रेन अ लिटिल मोर। अब देखिए ये वाला हमारा मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन पे देयर आर सम मोर प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, बहुत ही अच्छे प्रोटीन। जो प्रोटीन क्या करते हैं? दे आर स्पेसिफिक फॉर सम कॉन्जुगेंट लाइक से फॉर एग्जांपल आयंस, है ना? तो हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे अभी प्रोटीन चैनल्स है जो प्रोटीन चैनल्स स्पेसिफिकली किसी आयन के लिए, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस, इनके लिए क्या है? वो स्पेसिफिक है। ठीक है? तो जब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जब होता है वो ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम आयंस की संख्या बाहर कम है, एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ लीजिए, और अंदर जो है सोडियम आयंस की संख्या ज़्यादा है। अभी अगर आपने अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से दिमाग लगाया तो आपको क्या लगेगा कि जो सोडियम आयंस है वो अंदर से बाहर जाएंगे क्योंकि अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। बात समझ में है ना? बट ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जो सोडियम आयंस है वो अंदर से बाहर जाने की जगह पे बाहर से अंदर आते हैं। इज इट ओके? सो दे आर मूविंग अगेंस्ट, समझ लीजिए, दे आर मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है? और यू कॉल इट एज अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है? अब यहां पे जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट मैंने कैसे कहा? इट्स हैपनिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई भी चीज जब अपने दिल के अपोजिट होती है तो हमें उस चीज के लिए कुछ ना कुछ पैम्परिंग मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ पर्क मिलना चाहिए, कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं? तभी हम वो चीज करते हैं।
जैसे आपको बोला पढ़ाई करो 8 घंटे, आप बोलेंगे नहीं करेंगे। फिर आपको कहा चलो ठीक है एक्सबॉक्स मिल जाएगा आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल करूँगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्ट करते वक्त कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, और वो गिफ्ट है, जिन लोगों ने गेस किया सही गेस किया तो ये जो गिफ्ट है इसका नाम है एटीपी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। तो एटीपी के मदद से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इज इट हैपनिंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट? नहीं, तो उसे एटीपी की जरूरत होगी क्या? नो, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी, नो एटीपी। बात समझ में आ गया आपको? से यस और नो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है मैंने, यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं है। अब बताइए सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी की जरूरत होगी क्या? अरे वो तो ऐसी ही किसी की जरूरत के बगैर अंदर जा रहा है, तो उसको एटीपी की जरूरत है क्या? अगेन नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, है ना। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, एटीपी की हमने बात कर ली, नो एटीपी, नो एटीपी, एटीपी, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है इसे कौन हेल्प कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट करवाने लगा रहा है? तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करवाने का मेन मैकेनिज्म है वो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। से यस और नो? तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? यस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है ड्राइविंग फोर्स? यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है। इतना सिंपल कह दिया। अब यहाँ पे क्या है ड्राइविंग फोर्स? बताइए क्या मोटिवेशन है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर जाने की जगह लोअर के हायर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या है? चलो चलो बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही गेस कर लिया है। वो जो मोटिवेशन है वो है हमारा एटीपी। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स? द ड्राइविंग फोर्स इज एटीपी। समझ में आ रहा है आपको? से यस नो? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारी कंसेप्ट बाबा क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे इस मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। यहाँ पे कौन आएगा कौन जाएगा कोई डिसाइड करेगा क्या? नहीं। सो दिस इज नॉट सिलेक्टिव। समझ में आ रहा है? जो मॉलिक्यूल सोल्यूबल है आएगा ही आएगा, जो मॉलिक्यूल सोल्यूबल नहीं है वो बाहर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्वापोरिन के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा किसको एंट्री नहीं। So because only water molecule can come inside, this type of mechanism that is facilitated diffusion is selective। कैसा होता है वो? तो ये वाला सिलेक्टिव, ये वाला नॉट सिलेक्टिव, और ये वाला, अरे बोलो भाई कितना इजी है, नॉट सिलेक्टिव अगेन। सो नॉट सिलेक्टिव है क्या? अरे हाईली सिलेक्टिव। ये सिलेक्टिव, नो नॉट सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड हाईली सिलेक्टिव। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए हैं इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है। अब लास्ट का पार्ट ये आता है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत है, यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत है, और इस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आ गया। श्योर ये सारा डिस्कशन अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ टू गिव मी योर कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप बिल्कुल बिना किसी सोच के, बिना किसी शिकन के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या अपना डाउट बिल्कुल पोस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तर्षि ऐप पे जो स्टोर सेक्शन है वहाँ पे आपको क्विक शॉट्स इन बायोलॉजी ज़रूर मिलेंगे, और उन क्विक शॉट्स ऑफ बायोलॉजी में मैंने पूरा के पूरा चैप्टर 30 to 40 मिनट्स में पूरा के पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आप लोग वहाँ जाके वो ले सकते हैं। I think that is all for today. That was a great discussion with you all. Meet you again on next Tuesday. Bye bye.